स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत के अद्भुत स्थलों की सैर। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। नैनीताल, झीलों का शहर। यहाँ की नैनी झील बहुत ही प्रसिद्ध है। अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। नैनीताल का सबसे प्रमुख आकर्षण है यहाँ की झीलें। नैनी झील, जो इस शहर का दिल है, यहाँ की सबसे प्रमुख झील है। इसके चारों ओर स्थित हरे भरे पहाड़ और सुंदर नावें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आप यहाँ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और झील के चारों ओर घूम सकते हैं। नैनी झील के पास स्थित नैना देवी मंदिर भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु माता नैना देवी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। अगर आप नैनीताल आएं और स्नो व्यू पॉइंट न जाएं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ से हिमालय पर्वत श्रेणी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आप केबल कार की सवारी करते हुए इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और यहां से बर्फ से ढके पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल में और भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे टिफिन टॉप, इको केव गार्डन और गवर्नमेंट हाउस, मॉल रोड। हर जगह की अपनी खासियत है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है। अब हम चलेंगे एक खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर पर, मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी का इतिहास बहुत रोचक है। यह हिल स्टेशन 1823 में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन यंग द्वारा खोजा गया था। मसूरी का नाम मंसूर नामक एक झाड़ी के नाम पर पड़ा, जो यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। अंग्रेजों ने इसे अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए विकसित किया और यह धीरे धीरे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए केम्पटी फॉल्स प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह एक सुंदर झरना है जहां आप नहाने और प्रकृति का आनंद लेने का मजा ले सकते हैं। यहाँ का ठंडा पानी और हरा भरा वातावरण सभी को मोह लेता है। गन हिल मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और दून घाटी का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप रोपवे का भी उपयोग कर सकते हैं, जो एक रोमांचक अनुभव होगा। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है और यहाँ से आप दूर दूर तक फैले हिमालय के पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। यह स्थान फोटोग्राफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मसूरी घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का होता है। इस समय यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश, योग और आध्यात्मिकता का केंद्र। यहाँ की गंगा आरती, लक्ष्मण झूला और राम झूला बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और योग रिट्रीट का भी आनंद ले सकते हैं। यह उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक है। हरिद्वार, धार्मिक नगरी। यहाँ की हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखने का अपना ही एक अलग अनुभव है। हरिद्वार में आप मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह स्थान गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और हिंदू धर्म में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है भगवान का द्वार। हरिद्वार का सबसे प्रमुख आकर्षण है यहाँ की गंगा आरती। हर शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आयोजन होता है। भक्तजनों का यहाँ आना और आरती में शामिल होना एक अनोखा अनुभव है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों के निशान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। हरिद्वार में 2 प्रमुख मंदिर भी हैं, मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर। यह दोनों मंदिर हरिद्वार की पहाड़ियों पर स्थित हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। औली, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध
यहाँ की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं। ओली में आप केबल कार राइड भी कर सकते हैं, जिससे आप हिमालय के अद्भुत दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। ओली से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित जोशीमठ एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और यह स्थान बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन निवास भी है। चीनाब लेक एक खूबसूरत झील है जो ओली के पास स्थित है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता मन को शांति प्रदान करती है। चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 2680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का वातावरण अत्यंत सुखदायक और ताजगी से भरा हुआ है। यहाँ की हरी भरी वादियां और तुंगनाथ मंदिर के ट्रेक बहुत प्रसिद्ध हैं। चोपटा में आप ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति के करीब जा सकते हैं। चोपता पहुंचने के लिए आप हवाई, रेल या सड़क मार्ग का सहारा ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है और निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। वहां से आप टैक्सी या बस के माध्यम से चोपता पहुंच सकते हैं। चोपता में आप जगह घूम सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर, यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यहाँ की ट्रैकिंग यात्रा बेहद रोमांचकारी है और यहाँ से आप हिमालय की अद्भुत झलक पा सकते हैं। चंद्रशिला, तुंगनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित चंद्रशिला चोटी से आप 360 डिग्री पैनोरमिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान सूर्य उदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ, 4 धामों में से एक, यहाँ का बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ की यात्रा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में की थी। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो बद्रीनाथ के रूप में जाने जाते हैं। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। यह पवित्र स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। केदारनाथ, भगवान शिव का धाम, यहाँ का केदारनाथ मंदिर बहुत प्राचीन और पवित्र है। केदारनाथ यात्रा कठिन मानी जाती है, लेकिन यहाँ का सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति अद्वितीय है। केदारनाथ, जो कि हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिमालय की गोद में बसा हुआ एक अद्वितीय धार्मिक स्थल माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और इसे आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। यहाँ शिवलिंग की पूजा होती है, जो कि त्रिकोणीय आकार का है और अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है गौरीकुंड से। यहाँ से यात्री पैदल या खच्चरों की सहायता से 16 किलोमीटर की चढ़ाई कर मंदिर पहुंचते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। केदारनाथ सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की बर्फीली चोटियां, हरी भरी घाटियां और मंदाकिनी नदी का शांत जल प्रवाह मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग। यहाँ आप बाघ, हाथी और कई अन्य वन्यजीवों को देख सकते हैं। यहाँ की जंगल सफारी बहुत ही रोमांचक होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह पार्क 520.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ बाघ, हाथी, हिरण, तेंदुआ जैसे कई दुर्लभ जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। रानीखेत, हरी भरी घाटियों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध, यहाँ की गोल्फ कोर्स और चौपटिया गार्डन बहुत आकर्षक हैं। रानीखेत में आप प्रकृति के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ और मनमोहक नजारे किसी का भी दिल जीत लेते हैं। रानीखेत का इतिहास भी बेहद रोचक है।
कहा जाता है कि राजा सुखदेव सिंह की रानी पद्मिनी इस जगह की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने यहाँ रहने की इच्छा जताई। इसीलिए इस जगह का नाम रानीखेत पड़ा, जिसका मतलब है रानी का खेत। रानीखेत का स्थानीय बाजार भी बेहद आकर्षक है। यहाँ के लोग बड़े ही मिलनसार और मेहनती हैं। आप यहाँ के हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और पारंपरिक वस्त्र खरीद सकते हैं। यहाँ की संस्कृति और लोकगीत भी आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। चौपटिया गार्डन, जो अपने फलों के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। इसके अलावा रानीखेत का गोल्फ कोर्स भी पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। झूला देवी मंदिर, जिसे मां दुर्गा को समर्पित किया गया है, एक धार्मिक स्थल है जहां हर साल हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि इनमें से आपका पसंदीदा स्थल कौन सा है और आप किस जगह जाना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए अनोखे सफर पर। तब तक के लिए जय हिंद।